हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चौथा चैप्टर मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, इसमें से 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन हम बता दिए हैं। ठीक है, अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 16 क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। 16 क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0। इसमें बोला है कि मूल वास्तविक तथा बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए a का मान 2 हो जाएगा, a का मान क्या होगा 2, क्योंकि x स्क्वायर के आगे का गुणांक a का मान होता है, x के आगे का गुणांक जो होता है वो b का मान होता है। तो b का मान कितना होगा -10 और c का मान क्या होगा k। अब कह रहा है कि मूल बराबर है, तो मूल बराबर रहता है तो d का मान क्या लेते हैं 0 लेते हैं। मूल बराबर रहता है तो d का मान क्या लेते हैं 0। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो 0, d का फॉर्मूला बैठाए हैं। अब देखिए b स्क्वायर है ना, तो b का मान कितना है -10, तो -10 के स्क्वायर कर देंगे, -4 a है, a का मान 2 तो 2 बैठाएंगे, c का मान कितना है k, तो k बैठाएंगे, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए 10 का गुणा 10 में हुआ तो 10 दिया 100 और माइनस 2 बार गुणा होता है तो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो 100 हो गया। अब -4 दूनी 8k बराबर 0। कोई एगो किधर भेज दीजिए तो 100 के इधर भेज देते हैं, तो -8k बराबर -100 हो जाएगा। प्लस में 100 था, इधर आ गया तो माइनस में माइनस कटा देंगे, k बराबर 100/8 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कटाइए, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, यानी k का मान निकल के आएगा 25/2। आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि यदि mx स्क्वायर प्लस 2x प्लस m बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे। देखिए भैया, मूल वास्तविक कब होता है जब d का मान या तो 0 आ जाए या तो d का मान 0 से बड़ा आ जाए। ठीक है, अगर d का मान अगर 0 आ जाए या d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल को क्या कहेंगे वास्तविक है। तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। कितना दिया है जी mx स्क्वायर माइनस में है, प्लस में है 2x और प्लस में है m बराबर 0। इसमें कह रहा है कि दो मूल वास्तविक है। देखिए वास्तविक कब रहता है, वास्तविक कब रहता है जब d बराबर 0। तो ये क्या होता है वास्तविक भी होता है, वास्तविक और समान होता है। d बराबर अगर 0 है तो वास्तविक और क्या होगा समान होगा। अगर d बड़ा है तो वास्तविक होगा और भिन्न होगा, भिन्न माने अलग अलग असमान होगा। ठीक है, तो इसमें तो ये नहीं ना बोला है कि मूल वास्तविक और समान है कि वास्तविक और भिन्न है, ये नहीं ना बोला है, केवल बोल दिया है कि वास्तविक है। तो वास्तविक है तो दोनों हो सकता है। तो पहले हम शुरू इससे करते हैं, d बराबर 0 से। तो पहले a का मान देख लीजिए क्या होगा m, b का मान 2, c का मान m, c का मान क्या होगा m। तो d बराबर पहले 0 से निकालते हैं, d बराबर 0, d बराबर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान बताइए कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 4a है ना जी, a का मान m, c है ना, c का मान m बराबर 0। 2 दूनी -4 m में गुणा होगा तो 4m स्क्वायर बराबर 0। अब 4 को इधर भेज देते हैं तो -4m स्क्वायर बराबर माइनस में 4 माइनस कट गया, m स्क्वायर बराबर 4/4 कट जाएगा एक बार में, तो m बराबर अंदर रूट में 1 स्क्वायर हटा दिए तो रूट में, तो m बराबर 1 का वर्गमूल कितना, यानी m बराबर 1 भी हो सकता है। आ रहा है ना नीचे, m बराबर 1। अब फिर दूसरा केस लेके चलते हैं। मूल वास्तविक कब होगा जब d बराबर 0। तो इस पर m का मान 1 आ गया, या तो d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, d का मान 0 से क्या होना चाहिए बड़ा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac d का मान होता है, और ऐसे है बड़ा 0 से। तो देखिए यहाँ से b, तो b का मान कितना है जी, b का मान 2 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान m और c का मान m। अब बड़ा होगा 0 से, 2 दूनी के 4 माइनस
4m² बड़ा होगा कितना से, 0 से होगा। तो देखिए 4 - 4m² को इधर भेज देते हैं तो प्लस में 4m², 4 से 4 कट गया एक बार में, तो यानी स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में 1 बड़ा होगा m से, तो इसलिए m जो होगा m के साथ छोटा है ना इधर 1 से, तो m से 1 स्क्वायर है यहाँ m से, देखिए m इन्हें है ना जी ऐसे, तो m तरफ है, तो यानी कि m 1 से छोटा होगा, तो m 1 से छोटा होगा तो 0 होगा। ऑप्शन के अनुसार से देखिए अगर m 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा होगा तो कितना होगा, 0 होगा। अब दूसरा कंडीशन में, यहाँ पहला कंडीशन में कितना था m का मान 1, तो इसका आंसर होगा 0 और 1 दोनों होगा। कौन होगा जी, 0 और 1। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, बोला है कि 3x - 2, 3x है -2 है और दिया हुआ है 4x - 7, इसका बोल रहा है समुच्चय क्या होगा। तो देखिए समुच्चय का मतलब शून्यक होता है, समुच्चय का मतलब क्या होता है, शून्यक। तो शून्य ज्ञात कर दीजिए ना, शून्य कैसे ज्ञात होता है, 3x - 2 बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर क्या कर देंगे 0, और इसके भी बराबर कर देंगे 4x - 7 बराबर 0, माइनस में 2 है ना, तो माइनस इधर आएगा तो क्या में हो गया प्लस में, तो 3x बराबर प्लस में 2 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो 2/3, गुणा में था भाग में कर दिए। इसी प्रकार इसको भी करेंगे 4x, माइनस में 7 है तो क्या में प्लस में, x बराबर 7/4, क्या हो गया समुच्चय कि 2/3 और 7/4, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं, बोल रहा है कि 2y - 3/y बराबर 1, यहाँ से है 2y - 3 में y बराबर दिया हुआ है 1, इसका बोल रहा है कि एक हल क्या है, एक हल न पूछा है जी। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से बटा में 1 करके लघुत्तम निकाल देंगे, तो y 1 का एलसीएम क्या होगा y, 1 से y बार में तो 2y² हो जाएगा, y से गुणा करेंगे 2y में, तो अब y से y कटेगा एक बार में तो कितना हो जाएगा 3 अब बराबर 1। अब क्या करेंगे y से गुणा कर देंगे तो 2y² - 3 अब बराबर y में 1 का गुणा करेंगे तो y एकम y। अब क्या कर देंगे y को इधर ले आ देंगे तो 2y² - y प्लस में होता तो क्या में होगा माइनस में, अब -3 बराबर 0। गुणनखंड करने के लिए आता है, नहीं आता है तो समझ लीजिए 2y² पहला और तीसरा में गुणा करते हैं तो 3 दूनी के -6y² होगा ना। अब 6 को ऐसा तोड़िए कि 1 बच जाए, बीच वाला मध्य पद आ जाए, तो 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी के 6, 3y 2y। बाकी देखिए गुणा करने पर माइनस में आना चाहिए और घटाकर या जोड़कर माइनस में आना चाहिए। तो देखिए 3 बड़ा वाला में माइनस और छोटा वाला में प्लस रखेंगे तो 3 दूनी के 6 माइनस में आ जाएगा गुणा करने पर, और घटा देंगे 3 गो में से 2 गो y घटेगा तो माइनस 1 y बच जाएगा ना। तो इसको लिखेंगे कितना 2y² - 3y प्लस में 2y - 3 बराबर 0। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या चीज का कॉमन है, y का कॉमन है, तो y का कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 है तो 2 बचेगा, 2 गो y में से 1 y निकलेगा तो 1 y बचेगा, यहाँ से भी y निकल गया, कॉमन कभी भी दोनों में से निकलता है, 1 में से नहीं, तो -3 बचेगा। अब प्लस यहाँ देखिए 2 का कॉमन लेंगे तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, और 3 के लेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो 1 के कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो का के लेंगे कॉमन 1 का, तो यही चीज लिखा जाएगा 2y - 3। अब देखिए गुणनखंड आपका तभी सही माना जाता है जब ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों का है बराबर आ जाए, दोनों बराबर है ना जी, दोनों पद अगर माइनसो प्लस अलग अलग आ रहा है तो गलत है। तो y और 1 को मिला के लिखेंगे y + 1 और 2y - 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से केस फर्स्ट और केस सेकंड में y + 1 बराबर 0 और 2y - 3 बराबर 0, ठीक है। अब तो y बराबर प्लस में था तो का में हो गया माइनस में, और 2y बराबर माइनस में 3 था तो का में बराबर के इधर भेज दिए तो प्लस में, तो y बराबर 3/2। अब देखिए आंसर में -1 नहीं दिया है, ठीक है। आंसर के ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन में -1 आपका नहीं दिया है, दिया है 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/2।
चलिए इसका दूसरा तरीका बताते हैं कि दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे। जिसको गुणनखंड नहीं आता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ट्रिक देखिए कैसे बनाते हैं, ट्रिक से, ठीक है, कैसे हम इसको बनाएंगे कि आ जाएगा। तो मतलब यहाँ आपका ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन देख सकते हैं 3/2, ऑप्शन नंबर बी है -4, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है -3। अब कहने का मतलब y का मान, ये सब y का ना मान है, सब किसका मान है, y का मान है, ठीक है, यही क्वेश्चन है जी, y का ना मान है। तो कोई एक मान अगर हम बैठाएंगे, अगर y का मान बैठाएंगे यहाँ, अगर 1 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसमें हम y का मान कोई एक इसमें से बैठाएंगे, जो आंसर आ जाएगा तो वही क्या होगा, 1 आ जाएगा तो वही आंसर होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 ए वाला बैठा के देखते हैं y के जगह, तो 2 के 2, और y है ना, y का मान कितना बैठाएंगे, 3/2, y का मान कितना बैठाएंगे, 3/2, और माइनस में कितना है 3, अब बटा है ना, y का मान कितना बैठाना है 3/2। अब 2 से 2 का हो गया, कट गया, तो 3 और माइनस 2 के ऊपर भेजा दे, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा 2, और बटा में क्या है, बटा में कितना 3, और देखिए 3 है तो 3, बट्टा के जब बट्टा में रहता है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो क्या में हो जाता है, गुणा में, तो गुणा में और बट्टा में कितना है 3, 3 से 3 का हो गया, कट गया, तो बचेगा 3 - 2, और 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी इसको बैठाने पर आ जा रहा है ना, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि x² -4x प्लस में b बराबर 0 के विविक्तर होंगे। विवेचक कहे चाहे विविक्तर कहे, हमको मान निकालना है d का मान, ठीक है। विवेचक कहेगा चाहे विविक्तर कहेगा तो का के मान निकालना होगा, d का मान निकालना होगा। तो a का मान तो पहले 1 होगा यहाँ से, क्योंकि x² के आगे क्या है 1 है, ये समझ में आ रहा है। अब b का मान होगा -4, x का गुणांक, और c का मान होगा b, c का मान क्या होगा b। तो हम d बराबर निकालेंगे, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b कितना है -4, तो -4 के स्क्वायर, और -4, a है 1 और c है b। तो देखिए 4 चौके 16, 4 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 बार यहाँ स्क्वायर है ना, तो 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 और b हो जाएगा। बस इतना ही आंसर दिया है, देख सकते हैं ऑप्शन में 16 - 4 b, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि समीकरण 3x² - 2x - 1 बराबर 0 का बोला है, एक हल कौन है। तो भैया आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार से बैठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, जैसे अभी पीछे वीडियो बताए ना, वीडियो में बताए कि ऑप्शन बैठा के चेक करिए। ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 1/2, ऑप्शन नंबर डी है 3। माने x का मान सब है, x के जगह बैठा के देखिए, अगर 0 आ गया तो वही आंसर होगा, अगर 0 नहीं, जो नहीं आएगा वो थोड़े आंसर होगा। तो सबसे पहले हम 1 बैठा के देखते हैं, ठीक है। तो 3 और 1 के स्क्वायर और -2 गुणा 1 और -1, 3 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और -1। तो देखिए 3 और -2 और 1 3 से 3 कट गया, क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आप लोग करते हैं तो फिर गुणनखंड कीजिए इसका, ठीक है। गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कीजिए, 2 गो शून्य का आएगा, जो होगा उसका आंसर देख लीजिए कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अल्फा और बीटा 2 मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे। एगो अल्फा दिया है, एगो बीटा दिया है, ये मूल दिया है ना जी। तो मूल है तो यानी x बराबर होता है, मूल क्या होता है जी, x बराबर होता है। तो मूल का दिया है, अल्फा और बीटा दिया है। तो एगो मूल है अल्फा और एगो मूल है बीटा। प्लस में अल्फा है ना, कुछ में नहीं है तो क्या में है, प्लस जब इधर आता है तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर 0। यहाँ भी प्लस में बीटा है ना, प्लस इधर आता है तो क्या में होता है माइनस में, बराबर 0। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, 0 का गुणा 0 में कर दीजिए, माने एक पक्ष का एक में और दूसरा पक्ष के दूसरा में। बस ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं,
बोल रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है। तो भैया मूल समान होता है तो डी बराबर कहाँ लेते हैं 0 लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का फॉर्मूला होता है, अब बराबर 0 है तो 0। तो बी स्क्वायर बराबर माइनस में है तो कहाँ में हो जाएगा प्लस में। तो बी स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 4ac। आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 के शून्यक बराबर 0 के शून्यक हो तो या मूल हो तो बोल रहा है कि 1 अल्फा और 1 बीटा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना 1, आगे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। एक जिसमें एक्स स्क्वायर लगा हो ए का मान आगे का गुणांक, बी का मान कितना 1, एक्स का आगे का गुणांक 1 है, सी का मान -4। देखिए 1 अल्फा और 1 प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए -b/c। तो माइनस बी का मान कितना 1 और सी का मान कितना -4, माइनस माइनस कट गया 1/4 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax माइनस a स्क्वायर बराबर 0 का हल है। ठीक है, 2x² दिया है, 2x² आप प्लस ax दिया है और माइनस a स्क्वायर दिया है, और इसका हल पूछ रहा है कि कौन होगा। देखिए a का मान क्या होगा 2 होगा, b का मान कितना a होगा, c का मान -a स्क्वायर। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, b का मान कितना a स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान -a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8a स्क्वायर, 8 और 1 9a स्क्वायर। डी का मान कितना निकल गया 9a स्क्वायर। हमसे क्या पूछा, मूल पूछा है या हल पूछा है। तो x निकालेंगे ना जी, -b प्लस माइनस रूट अंदर d/2a। ठीक है, जो से आपको आसान लगेगा कि गुणनखंड करने से हमको बन जा रहा है, गुणनखंड कीजिए, नहीं तो फिर आप द्विघाती सूत्र से बनाइए। तो x बराबर माइनस b का मान बताइए कितना है a है, प्लस माइनस d का मान बताइए 9a स्क्वायर आ गया है, अब बटा में 2a, a का मान है, a का मान कितना है 2 है। तो x बराबर -a प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 2 गो a है तो 1 गो a निकलेगा, बटा में 2 दूनी 4। अब 2 गो मूल निकाल लेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड करके। ठीक है, तो केस फर्स्ट में देखिएगा x बराबर -a, एक बार जोड़ वाला लेंगे, ठीक है, जोड़ वाला, अब बटा में 4, एक बार घटाओ वाला, -a माइनस 3a बटा में 4। तो x बराबर 3 में से 1 गो a घटेगा तो 2 गो a अब बटा में 4, और 3 गो a माइनस में 1 गो a, माइनस में 4 गो a बटे में 4, 4 से 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा a/2, a/1 से a/2 और होगा -a। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि यदि मूल 3, -3 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। यानी दिया है मूल दिया है x बराबर 3 और एगो -3 दिया है, 2 गो दिया है, यानी x बराबर 3 दिया है और x बराबर -3 दिया है। तब बोल रहा है द्विघात समीकरण क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, देखिए प्लस में है ना जी, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में बराबर, और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा प्लस में बराबर 0। अब इस दोनों एक पक्ष वाला को गुणा कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा x स्क्वायर और -3 स्क्वायर। देखिए a माइनस b और a प्लस b एक फार्मूला होता है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a माने है x को तो x स्क्वायर, और b माने है 3 को तो 3 के स्क्वायर, बराबर 0 में 0 का गुणा हुआ तो x स्क्वायर 3 3 आई 9 बराबर 0 हो गया आंसर। द्विघात समीकरण हो गया। अल्फा बीटा मान के फार्मूला पर बैठ सकते हैं। बीटा अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -3 द्विघात समीकरण, हाँ उससे उतना ही आंसर आएगा। बना के दिखा दें। देखिए दूसरा तरीका देखिए, तो यानी शून्यक दिया है ना 3 और -3 दिया है, यानी अल्फा का मान 3 दिया है और बीटा का मान -3 दिया है। ठीक है, तो हम जान रहे 2 गो शून्यक है तो यानी द्विघात बहुपद निकलेगा या समीकरण निकलेगा। तो द्विघात बहुपद निकालते हैं, क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना और प्लस बीटा का मान -3, तो -3 हो जाएगा ना, x प्लस अल्फा का मान
3 और गुणे बीटा का मान कितना -3, एक्स स्क्वायर 3 में से 3 घटेगा 0, छोड़ दीजिए, 0 से एक्स में गुणा होगा तो 0 ही होगा, और प्लस माइनस माइनस 3 3 9 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो सी बराबर है, सी बराबर है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है बराबर 0, तो चूंकि हम जानते हैं कि मूल बराबर होता है तो डी का मान कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। मूल बराबर होता है तो डी का मान कितना लेते हैं, 0। डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब क्या करेंगे, 4ac को इधर भेज दीजिए तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा ना, देखिए बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। सी बराबर, अगर सी का मान पूछा है तो बी स्क्वायर आई गुणा में है ना जी, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, तो 4a बराबर सी, यानी सी का मान होगा बी स्क्वायर बटे 4a। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोल रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस पी, ठीक है, बराबर 0 के मूल वास्तविक हो, मूल वास्तविक हो तो कौन होगा, ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा, तो ए बराबर 1, बी बराबर 4, सी बराबर पी, ठीक है। मूल वास्तविक होता है तो मूल वास्तविक होता है या तो डी बराबर 0 होगा या तो डी बड़ा होगा 0 से, ठीक है, तो या तो डी बड़ा होगा 0 से या तो बराबर होगा, है कि नहीं जी, या तो डी बड़ा होगा 0 से या तो डी बड़ा होगा 0 से या तो बराबर होगा, तभी ना वास्तविक। अगर बराबर 0 के होगा तो वास्तविक और समान मूल्य होता है, और बड़ा होगा तो वास्तविक और अलग अलग मूल्य आता है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बड़ा या बराबर 0 से। बी का मान कितना 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना, ए का मान है 1, 80 का मान पी, अब बड़ा या बराबर 0 से, 4 चौके माइनस 4p, बड़ा या बराबर 0 से, तो माइनस इधर आके काम में हो जाएगा प्लस में 4p, इसमें p है तो कैसे घटेगा जी, माइनस में 4p है तो इधर आके काम में होगा प्लस में होगा, ठीक है। तो 16 बटा में ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 बटा में 4, 16 बटे 4, बड़ा या बराबर p से 4 चौके 16। अब सजा के लिखेंगे, पी के दे नोक है ना, तो नोक दे देंगे, अब बराबर ऐसा है ना, बराबर दे देंगे 4, आंसर। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन में है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। ए एक्स स्क्वायर है और माइनस में है बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, मूलों का योग पूछा है ना जी, तो ए का मान ए होगा, बी का मान माइनस बी होगा, सी का मान सी। अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बटे ए होता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान है माइनस बी और ए का मान ए ही है, माइनस माइनस हो गया प्लस बी बटे ए। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल्य क्या होंगे। तो जब विवेचक शून्य डी का मान 0 आता है तो दोनों मूल्य बराबर होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वास्तविक एवं समान। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि द्विघातीय समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान पूछा है। इसका मान पूछा अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का। ध्यान से समझिएगा, 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। ए का मान सी, बी का मान माइनस बी, सी का मान ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा जोड़ बीटा निकालेंगे, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस और बी का मान माइनस बी और ए का मान सी, तो बी बटे सी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बटे ए, सी का मान ए और ए का मान सी हो गया, इतना। अब हमसे पूछा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो इसका पहले आप फॉर्मूला याद रखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा है कितना, बी बटे सी होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, ए बटे सी। अब इसको हल कर लीजिए, तब बी में बी से गुणा हुआ तो बी स्क्वायर बटे सी में सी से गुणा हुआ तो सी स्क्वायर, माइनस 2 में ए से गुणा हुआ तो 2a बटा में सी।
अब देखिए सी स्क्वायर और सी का एलसीएम करेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, एक बार में। तो एक से बी स्क्वायर में गुणा करेंगे बी स्क्वायर, सी से सी स्क्वायर में भाग करेंगे तो एगो सी, ठीक है, सी से सी स्क्वायर में तो एगो सी बचेगा ना, तो यहाँ से 2a में गुणा करेंगे तो 2ac। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। हला मत करो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसमें बोला है कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो a का मान कितना होगा -3, b का मान क्या होगा 4, c का मान 5। तो हम यहाँ से निकालेंगे मूलों का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा माइनस b बटे a माइनस, और b का मान कितना 4 और a का मान कितना -3, माइनस माइनस कट गया 4 बटा में 3 हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 12 है। मूलों का योगफल यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर कितना है 12, और गुणनफल 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 3। योगफल का मतलब प्लस और गुणनफल का मतलब इंटू, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण कहिए चाहे बहुपद कहिए, ठीक है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा क्या है 12 है, तो 12x हो जाएगा माइनस में 12x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 3 है, तो प्लस में 3, ठीक है। और समीकरण के लिए बराबर करके 0 कर देते हैं, ठीक है। बहुपद में बराबर 0 नहीं लिखो चाहे मत लिखो, बाकी समीकरण बराबर 0 रहता है।